दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली और प्रो आरएसआई में। एक और हफ्ता ख़त्म हुआ और ये हफ्ते में भी निफ्टी ने फाइनली एक नया हाई बना लिया और उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा डल सेशन रहा और लोगों के दिल में वापस से सवाल आने लग गए कि क्या निफ्टी जो फ्राइडे को क्लोज हुई है वो कैसी रहेगी और क्या आगे निफ्टी कहाँ जा सकती है और निफ्टी क्या कर सकती है। तो दोस्तों चलिए अपने चार्ट्स की तरफ चलेंगे और एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखेंगे वीकली, डेली और आर्ली चार्ट्स पे और ये देखेंगे कि निफ्टी कहाँ जाती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ हम सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे। सेक्टर के चार्ट्स को हम प्लॉट करेंगे, सेक्टर देखेंगे कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और इस पर मैं सेक्टर की एनालिसिस बहुत माइक्रो बेसिस पे करूंगा। हर एक निफ्टी का सेक्टर में देखूंगा एक एक करके और आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहां पर आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं हफ्ते के लिए कि इस हफ्ते में कौन सा स्टॉक जो है आपको लॉन्ग करना है, कौन सा स्टॉक अगर आपको शॉर्ट करना है वो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, रेडीमेड लिस्ट। और निफ्टी के डायरेक्शन के अनुसार मतलब कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो अपने लॉन्ग में खेलेंगे और निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो अपने शॉर्ट में खेलेंगे। तो हम इसको भी देखेंगे, पूरे सेक्टर एनालिसिस को ठीक से देखेंगे और दोस्तों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी कहाँ पर जा सकता है। दोस्तों अगर अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये मटेरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लाइक बटन को जरूर हिट करिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा मटेरियल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में आप एडेड हो। शॉप वहां पर शेयर कर दीजिए क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना हमारा भी जोश, हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि आपके लिए हर हफ्ते कुछ नया लेके आऊं, रोज कुछ नया आपके साथ शेयर करूं जिससे आपका फायदा हो सके। और फाइनली ज्ञान जैसे है मैं कहता हूं बांटने से बढ़ता है। तो चलिए जल्दी से आगे से चलते हैं, जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कहां पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी कई सेशन से यहाँ पर एक 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से इसी वीक के इसी लेवल्स के आसपास घूम रही है ऑन द वीकली चार्ट्स। मतलब कि इस रेजिस्टेंस को एक अच्छे तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं ब्रेक कर पा रही है। दोस्तों ये जनरली प्राइस का नेचर होता है और ये जनरली प्राइस एक्शन का नेचर होता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जाके या तो उसे एक साथ में ब्रेक कर देती है या वहां पर कुछ समय गुजारती है। स्पेशली अगर वो रेजिस्टेंस 52 वीक हाई हो या लाइफ टाइम हाई हो, वहां पर जाके कुछ समय जरूर प्राइस बिताता है ब्रेकआउट होने से पहले। लेकिन अगर ये समय जो प्राइस यहाँ पर बिता रहा है ये बेसी ड्यूरेशन का हो जाए, मतलब कि समझिए 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्तों से बेसी हो जाए या ब्रेकआउट जो नहीं कर पा रहा है, ब्रेकआउट करने में फेल हो रहा है, तब दोस्तों यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है और हो सकता है कि यहाँ से एक करेक्शन आना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी वीकली चार्ट्स पे देख के ऐसी कोई भी संभावना नहीं लगती है जिससे करेक्शन आ जाए और अभी वीकली चार्ट्स पे यहाँ पर 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के पास निफ्टी दिखाई दे रही है और ये जो बॉलिंजर बैंड की ऊपर वाली बैंड है उस पे निफ्टी टैग कर रही है, प्राइजेस टैग कर रहे हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। तो हमें कुछ देखना है कि ये बैंड को कब छोड़ दे, मतलब कि कैंडल का कोई भी पार्ट जो है वो बैंड को टच नहीं करे और उसको छोड़ दे, तब हमें कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन का अंदाजा लग सकता है। आरएसआई पे अगर आप देखो, आरएसआई बहुत अच्छी तरह से 66 के और 60 के ऊपर ट्रेड कर रही है। 66 और 60 के ऊपर ट्रेड करने का मतलब स्ट्रेंथ ही होता है और आरएसआई अभी तक कहीं से भी थोड़ी सी मुड़ी भी नहीं है और कहीं से भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी वीकली चार्ट्स में नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा खासा वीकली चार्ट पे तो पिक्चर यही बनी हुई है कि ट्रेंड अभी जो है ऊपर के तरफ ही है। माइनर करेक्शंस हमें अगर पकड़ना है काउंटर ट्रेंड तो हम कोशिश करेंगे उसे हम पकड़ेंगे जाके नीचे वाले चार्ट्स पे। और वॉल्यूम्स देखिए वॉल्यूम्स पे बेसी ध्यान हर बार नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम जो होती है, एक जन खरीदने वाला होता है, एक जन बेचने वाला होता है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम जो होता है वो जीरो सम गेम होता है, लेकिन हर बार उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई एक ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हो, इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन हो
या कोई टॉप पे या कोई एकदम बॉटम पे अगर अच्छा वॉल्यूम बने तब उस पर ध्यान देना चाहिए, जनरलाइज वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आप एक वॉल्यूम की यहाँ पर देखना चाह रहे हो तो देखिए वीकली वॉल्यूम, हालांकि निफ्टी नया हाई बनाया जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो अगर आप डाउ थ्योरी के बारे में पढ़े हैं या डाउ थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे तो डाउ थ्योरी में लिखा हुआ है कि कोई भी मूव जो होता है वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट मूव, ये जो लेग जो शुरू हुआ है, लास्ट रैली लेग जो शुरू हुई है, उसमें वॉल्यूम की इतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो हो सकता है कि ये करेक्शन जो ये जो ब्रेकआउट है, ये देखिए अभी बहुत मैच्योर स्टेट है बोलने का कि ये फेल हो जाए, लेकिन अभी भी फिलहाल चार्ट्स और इंडिकेटर्स को देख के हमें कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि कोई कमजोरी है। सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, प्राइस एक्शन का हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो ये था वीकली चार्ट्स पे निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलेंगे डेली चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ पर आप देखो तो थोड़ी सी जो प्राइस एक्शन है डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सोच या थोड़ा सा टाइप ऑफ यू हैव टू बी लिटिल बिट विजिलेंट ऑन द डेली चार्ट्स, बिकॉज क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने नहीं, इस दुनिया में जितने लोग भी चैटिंग करते हैं उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर एक तो बेरिश कैंडल बन गया, कोई इसे बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बोल रहा है, तो ये है एक्चुअली एक डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये डार्क क्लाउड कवर एक कैंडल यहाँ पर बन गया है। तो ये श्योर है कि यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर हमें ये बता रहा है कि फ्राइडे को जो है सेलिंग आई है, और ये जो डार्क क्लाउड कवर है ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस पे बना है, मतलब ये एक पाइवट पॉइंट था, इस पाइवट पॉइंट पे ये डार्क क्लाउड कवर बना है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है यहाँ पर, और इसको अच्छी तरह से निफ्टी ने ओबे किया है, प्राइस एक्शन ने ओबे किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल जाए, लेकिन हमें यह चीज नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, ये जो है गैप का एक एरिया है। तो यहाँ से अगर निफ्टी, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इंट्राडे के लिए कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। इंट्राडे अगर आपको करना है तो आपका टाइम फ्रेम 1 घंटे का, 15 मिनट का और 5 मिनट का होना चाहिए। याद रखिएगा, पोजिशनल जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वीकली, डेली और आवरली पे। अगर आप इंट्राडे पे काम करोगे और आप चाह रहे हो कि आप इंट्राडे पे काम करो, तो आपकी टाइम फ्रेम जो है वो एक डेली, आवरली, 15 मिनट और 5 मिनट होना चाहिए। उसमें आपको डेली कैंडल से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो गैप का एरिया है, ये इसकी लोस को हम देखते हैं, वो है 11682। तो 11680 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वहां पर देखिए आप, ये 20 डे का मूविंग एवरेज भी है और ये गैप भी है। तो अगर इस गैप एरिया को निफ्टी तोड़ देता है तब हमें थोड़ा बहुत सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता है कि एक करेक्शन हमें कार्ड्स पे दिखे। तो अगर आप चाहते हो कि आप निफ्टी में कोई शॉर्ट प्ले करो, या आप चाहते हो कि आप निफ्टी को थोड़ा सा शॉर्ट साइड के लिए खेलो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 11680 एक अच्छा सपोर्ट है। 11654, देखिए 11680 और 11654 के बीच का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर आके हो सकता है निफ्टी बाउंस कर जाए। ये जो वीकनेस है इसको फर्दर सपोर्ट कर रही है आरएसआई। दोस्तों देखिए आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है हमें, और ये जो डाइवर्जेंस है इसे आरएसआई तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रही है। हालांकि प्राइस देखिए ऊपर के तरफ जा रही है। ये अगर आप इसे ठीक से देखो, मैं आपको ठीक से दिखाता हूं, यहाँ पर एक डबल डाइवर्जेंस बन रही है। पहला डाइवर्जेंस ये वाला है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऑलमोस्ट दिस पॉइंट, और दूसरा डाइवर्जेंस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ब्रॉडर डाइवर्जेंस, मतलब कि बड़े रूप में अगर देखा जाए तो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो देखिए दोस्तों ये डाइवर्जेंस को निफ्टी तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रही है। तो अब जब तक निफ्टी अपने बनाए हुए हाई के ऊपर अच्छी तरह से क्लोज ना दे दे, मेरे ख्याल से तो 11900 का वेट हमें करना चाहिए। 11900 के ऊपर निफ्टी अगर अच्छे तरह से एक अच्छा बुलंद कैंडल बना के लो दे, तब हाई दे, तब तक निफ्टी में
लॉन्ग की अभी फिलहाल तो बात नहीं करना चाहिए। हो सकता है साइडवेज ही जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीचे चला जाएगा, हो सकता है साइडवेज चले जाए, लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ है, जो ताकत है निफ्टी में, वो 11,900 के ऊपर ही रिज्यूम होगी। ठीक है, तो ये जो डार्क क्लाउड कवर यहाँ बना है, ये देखिए ये वॉल्यूम से बना है, ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पर वॉल्यूम्स पे है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ हम वॉल्यूम को कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर के साथ एक वॉल्यूम का अच्छा कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये जो सेलिंग है ये मंडे को भी कंटिन्यू करे। और जनरली स्टैटिस्टिकली ये देखा गया है कि अगर फ्राइडे डाउन होता है तो मंडे भी डाउन होता है, फ्राइडे अप होता है तो मंडे भी अप होता है। ये जो नॉर्मल चार्ट्स है, आप इस पे जाके पीछे से बैक टेस्टिंग करना शुरू करो और आप ये चीज को देखो कि कितने इंस्टेंट्स में फ्राइडे डाउन था तो मंडे भी डाउन था, और कितने इंस्टेंसेस में फ्राइडे अप था तो मंडे भी अप था। अच्छी स्टडी है ये, स्टैटिस्टिकल स्टडी है, तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म का जो व्यू होता है वो हम बना सकते हैं। तो जनरली स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि फ्राइडे डाउन तो मंडे भी डाउन जनरली देखा जाता है। तो ये तरीका है। यहाँ पर हमारे पास डेली चार्ट्स पे हमने यही एनालिसिस किया कि डार्क क्लाउड कवर बना है, हो सकता है निफ्टी को नीचे पुश कर दे। 11,680 और 11,650 का अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर इस जो जोन को तोड़ता है तो फिर निफ्टी नीचे आएगा और 100-200 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो हमें ध्यान देना है इस सपोर्ट जोन का मंडे को, और देखना है निफ्टी यहाँ पर आके कैसे बिहेव करती है। तो ये था हमारे डेली चार्ट्स पे निफ्टी का एनालिसिस। अब दोस्तों अपने बढ़ते हैं अपने आर्ली चार्ट्स की तरफ, और ये देखिए आर्ली चार्ट्स है निफ्टी की। तो इसमें हमें जो आप देखो कि यहाँ जो साइडवेज मूवमेंट था उस समय आरएसआई जो था जो 60-40 के बीच में चल रहा था, फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया 60 के ऊपर आरएसआई, और ये ऊपर कंटिन्यूड रहा। अब आप देखो कि इस लेवल पे आके आरएसआई अब 60 के ऊपर जाने से हेजिटेट कर रहा है। तो देखिए वैसे आर्ली चार्ट्स पे ये इस कॉन्सेप्ट को रेंज शिफ्ट कहा जाता है, लेकिन आर्ली चार्ट्स पे रेंज शिफ्ट या ट्रेंड चेंज कॉल करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है, क्योंकि आर्ली चार्ट्स और या आप कोई भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स जो होते हैं, दे आर द मोस्ट वॉलेटाइल चार्ट्स। ठीक है, ये बेसिकतर न्यूज से जो रिएक्शन आती है वो सब इस चार्ट्स में होती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भले ही ऊपर के तरफ हो, लेकिन माइनर जो करेक्शंस या न्यूज से रिलेटेड जो करेक्शन होती हैं वो सब इन चार्ट्स पे दिखती है। तो जनरली अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर हो तो इस टाइप के जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस होते हैं या जो माइनर न्यूज बेस्ड इवेंट के वजह से जो प्राइस रिएक्शन होते हैं उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। तो लेकिन आर्ली चार्ट्स पे आप देखो, यहाँ पर ये जो प्राइस ने फाइनली एक लोअर हाई बना लिया, ये लोअर हाई इसने बना लिया है। लोअर हाई बना के, ये लोअर हाई बनने का मतलब होता है कि ट्रेंड जो है कमजोर हो रहा है। यहाँ पर एक टाइप की जो आरएसआई में कमजोरी दिखाई दे रही, क्योंकि 60 के ऊपर नहीं जा रहा। अब जो मंडे को जो सेशन होगा उसमें हमें देखना होगा कि आरएसआई कैसा बिहेव करता है। अगर एक रिएक्शन और मूव हमें ऐसा दिखता है जो आरएसआई को 40 या 30 के लेवल के नीचे पुश कर देता है, या समझिए 40 के लेवल के नीचे पुश कर देता है, 33 के लेवल के नीचे पुश कर देता है, तो उस समय हमें देखना होगा कि इस लेवल के नीचे जाने के बाद आरएसआई कैसे बिहेव करती है। इफ इट इज नॉट एबल टू रिट्रेस बैक इनटू द बुलिश जोन, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए द गेम ऑफ द बुल्स हैव एंडेड, शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर यहाँ से मुड़ के वापस ऊपर आ जाती है तब हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि स्ट्रेंथ जो है वो रिज्यूम कर गया है। ये गैप का एरिया देखिए, ये वही वाला गैप एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था पहले, और ये गैप एरिया इज एन इंपॉर्टेंट गैप एरिया। ये इस गैप एरिया पे हमें ध्यान देना है। इंट्राडे अगर निफ्टी यहाँ पर आके बाउंस करके ऊपर चली जाती है तो उसने इस गैप को ओबे किया है और प्राइसेस हो सकता है ऊपर रिज्यूम कर ले। लेकिन अगर इस गैप को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच कर देती है, देन निफ्टी इज गोना बी इन अ ट्रबल। ठीक है, जब निफ्टी थोड़ा सा ट्रबल या तकलीफ में आ सकती है और नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये दोस्तों था निफ्टी का एनालिसिस ऑन मल्टी टाइम फ्रेम। हमने वीकली, डेली और आर्ली बेसिस पे निफ्टी को देखा, और यही देखा है कि निफ्टी इज साइडवेज टू अप।
ठीक है, डाउन ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये हमें दिखने को मिल रहा है कि निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज के लेवल्स पे जा चुका है। अब हम देखेंगे सेक्टर के एनालिसिस कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो हमें क्या लेना चाहिए, निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाती है तो हमें कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स पे शॉर्ट क्रिएशन के लिए ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक सेक्टर की शीट आपके सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये सेक्टर एनालिसिस की शीट है और इस सेक्टर एनालिसिस पे ये जो राइट क्वाड्रेंट होता है, ये वो सेक्टर होते हैं जिसको निफ्टी ने लीड किया है या उन्होंने निफ्टी को लीड किया है। ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में वो सेक्टर्स होते हैं जो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो। लोअर राइट क्वाड्रेंट में वो सेक्टर्स होते हैं जो पहले तो लीड कर रहे थे निफ्टी को, लेकिन अब साइडवेज चले गए हैं। और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में वो सेक्टर्स होते हैं जो कि निफ्टी को अभी लैग कर रहे हैं या निफ्टी से जो उनका रिटर्न है निफ्टी के बदौलत या निफ्टी के कंपैरिजन में कम है। तो अब यहां पर आप देखो, निफ्टी फार्मा जो है, मतलब फार्मा सेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और निफ्टी को लीड कर रहे हैं। तो अगर हमें निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाती है या अगर हमें कोई भी सेक्टर जिसमें हमें लॉन्ग करना है इस वीक के लिए, तो हमें फार्मा सेक्टर को लॉन्ग करना है। कोई भी ट्रेंड जो चालू होता है या कोई भी ट्रेंड जो शुरू होता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन दैट डायरेक्शन फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, ये भी डाउ थ्योरी है कि अगर कोई ट्रेंड जो इनिशियलाइज होता है, कोई ट्रेंड चालू होता है, तो वो उस डायरेक्शन में कुछ दिनों के लिए ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ट्रेंड उस डायरेक्शन में कुछ दिनों के लिए मूव करे। तो निफ्टी फार्मा देखो, अभी आप जैसे मैंने लास्ट वीक अगर आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि निफ्टी फार्मा ब्रेकआउट करने वाला है। यहां पर निफ्टी फार्मा ने ब्रेकआउट कर ली है। अब ये ट्रेंड है एक्सपेक्टेड कि कुछ दिनों तक ये ऐसे ही चलते रहे और निफ्टी फार्मा निफ्टी को लीड करे, स्ट्रेंथ दिखाए कुछ दिनों तक। तो अगर हमें लॉन्ग करना है तो हमें ध्यान रखना है निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स का। तो निफ्टी फार्मा में आप जाइए, वहां पर देखिए कौन कौन से स्टॉक्स लिस्टेड है और कौन कौन से स्टॉक्स में आपको तेजी दिखाई दे रही है। वो आपके चार्ट्स पे एनालिसिस करके आप निफ्टी फार्मा के लिए एक लॉन्ग लिस्ट बना ले। वैसे हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स को, साथ में बने रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बंदे जो आके देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट करके बताइए अपनी सुझाव हमें, लाइक बटन को जरूर हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। देखिए ये जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी को ब्रेकआउट के लिए रेडी है, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया। तो देखिए इन सब स्टॉक्स में भी लास्ट वीक आपने देखा अच्छी मूवमेंट आई है। निफ्टी ऑटो में खासकर टाटा मोटर्स में, मारुति में, एमएनएम में, इन्होंने अच्छी मूवमेंट आई थी। टीवीएस मोटर्स में इनमें अच्छी मूवमेंट आई थी, हीरो मोटर में अच्छी मूवमेंट आई थी। तो वैसे निफ्टी मेटल में आप देखो जो सेल था, टाटा स्टील था, जेएसडब्ल्यू स्टील था, ये सब में अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ लॉन्ग के लिए अगर हम थे तो अच्छी मूवमेंट हमें मिली थी। निफ्टी मीडिया में भी जो हालांकि अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन इसमें भी कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, अगर निफ्टी ऊपर बढ़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये 4 सेक्टर पे हमें ध्यान देना है लॉन्ग के लिए। निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी और निफ्टी एनर्जी। देखिए ये जो 4 सेक्टर जो निफ्टी को लीड कर रहे थे कुछ दिनों तक, अब ये साइडवेज चले गए हैं और इनमें हमें अब इनके चार्ट्स में हमें जाके देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब कि क्या ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जहां पर ये निफ्टी को लैग करना शुरू कर देंगे, क्या ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये साइडवेज है जो आइदर साइड ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो इसके इन सेक्टर्स के चार्ट्स पे भी हम ध्यान डालेंगे। ये देखिए ये जो है निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी पीएसयू बैंक, ये निफ्टी को लैग करने लगे, मतलब इनकी रिटर्न जो है वो निफ्टी से पिछले हफ्ते कम थी। तो इनके स्टॉक्स पे हम ध्यान डालेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात होती है इस क्वाड्रेंट में, जो लेफ्ट के नीचे वाले क्वाड्रेंट में, ये सबसे अच्छी बात होती है कि एक कॉन्टेरियन व्यू आपको बनाने में बहुत मदद करता है। लो मतलब कि लोज को कैच करने में इन सब स्टॉक्स देखिए जो निफ्टी को लगातार लैग कर रहे हैं, तो यहां पर इन सब स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट मिले तो हमें लोज जो होती है एकदम बॉटम पकड़ने का मौका मिलता है ये सब स्टॉक्स में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने
एनालिसिस को देखिए, ये फार्मा का स्टॉक, ये फार्मा का सेक्टर का माइक्रो एनालिसिस है। और यहाँ पर आप देखिए सन फार्मा और सिप्ला, ये दो ठो है जो फार्मा के सेक्टर्स को लीड कर रहे हैं, और ये जो ग्लेनमार्क और लुपिन जो है वो ब्रेकआउट होने वाले हैं। तो हमें ध्यान देना है सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क और लुपिन, ये 4 स्टॉक्स पे। तो अगर निफ्टी ऊपर जाती है, निफ्टी फार्मा ऊपर जाती है, तो हमें ये 4 स्टॉक्स पे ध्यान देना है लॉन्ग जाने के लिए। ठीक है, तो इस 4 स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। चार्ट पे जाके देखिए कहां पर आपको निफ्टी एफएमसीजी, देखिए निफ्टी एफएमसीजी, मैंने जैसे आपको कहा कि निफ्टी एफएमसीजी अभी लैग कर रहा है, लेकिन हमें क्या मिलता है यहाँ पर, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हमें इस जगह पे मिलता है कि अगर ब्रेकआउट कर जाए ऊपर की तरफ या ट्रेंड जो है घूम जाए यहाँ से, तो अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉक मुझे ऊपर क्वाड्रेंट में नजर आ रही है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर मूव होता है, एफएमसीजी सेक्टर चलना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले जो भागने वाला स्टॉक होगा वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ये ऊपर के लेफ्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि बता रहा है कि ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आप जाके चेक करोगे। निफ्टी आईटी, जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी आईटी जो है कमजोर हो गया है और नीचे की तरफ आ गया है, तो इसमें अगर हमें शॉर्ट के लिए देखना है तो हम ये दो स्टॉक को देखेंगे, क्योंकि ये दो स्टॉक जो है निफ्टी आईटी में सबसे बेसी कमजोर है, वो है इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंस। तो अगर आपको शॉर्ट के लिए देखना है, क्योंकि निफ्टी आईटी में ये दो स्टॉक जो है सबसे बेसी कमजोर है, तो अगर हमें शॉर्ट क्रिएशन के बारे में सोचना है तो हम इन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। निफ्टी एनर्जी, देखिए निफ्टी एनर्जी में आपने देखा होगा गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी सब ये राइट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, और यहाँ पर कुछ खास हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है। रिलायंस इंफ्रा देखिए, जैसे कि हमें मालूम है कि सबसे बेसी वीक है, तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर निफ्टी एनर्जी में हमें कोई शॉर्ट करनी है, निफ्टी अगर कमजोर होती है, उसके साथ निफ्टी एनर्जी अगर कमजोर होती है, और हमें यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो रिलायंस इंफ्रा विल बी द बेस्ट चॉइस टू गो शॉर्ट इन निफ्टी एनर्जी। निफ्टी पीएसयू बैंक देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये तीनों बैंक जो है कमजोर है। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये स्ट्रांग है। एसबीआई जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो अगर निफ्टी पीएसयू बैंक आगे बढ़ता है, निफ्टी पीएसयू बैंक ऊपर बढ़ता है, तो ये सब स्टॉक्स के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो शीट है, एक्सेल शीट है, मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दी है। आपको इसके लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे दे देता हूं, आप यहाँ पर वहां पर क्लिक करो और आप जाके हमारी वेबसाइट से इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। आराम से इस शीट को अपने पास रखो, इस हफ्ते के लिए स्टडी करो, देखो, और आराम से अपने चार्ट्स पे जाको। तो अभी सिर्फ आप समझो कि कैसे ट्रेड करिए, शीट आपको जरूर से मिल जाएगी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में फेडरल बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, ये जो 4 बैंक है, ये स्ट्रॉन्ग बैंक है। तो अगर हमें लॉन्ग करना है तो हमें ये 4 स्टॉक्स को लॉन्ग करना है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर आगे की तरफ बढ़े। और शॉर्ट के लिए अगर निफ्टी टूट जाए, नीचे की तरफ चली जाए, तो एसबीआई बैंक जो है आप देखिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2-3 स्टॉक जो है वो शॉर्ट के लिए रेडी है या कमजोर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इससे जाके आप चार्ट पे देखिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो हमने देखा कि जो लेफ्ट के ऊपर क्वाड्रेंट में थी, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने की अंदाजा। तो सबसे पहले टाटा मोटर फ्यूचर, तो देखिए ये टाटा मोटर है, वो कितने दिनों से ये राइट क्वाड्रेंट में है। आप अगर ध्यान दीजिए और जाके पहले के सेक्टर एनालिसिस देखिए, तो ये टाटा मोटर्स हमेशा से इस ऑटो ऑटो सेक्टर को लीड कर रहा है राइट क्वाड्रेंट में। तो ये यही बता रहा है कि टाटा मोटर्स कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से अभी भी लीड कर रहा है, और अभी भी निफ्टी ऑटो में, ऑटो सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग ये है टाटा मोटर। तो हमें टाटा मोटर्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर टाटा मोटर्स ब्रेकआउट देता है, क्योंकि उस दिन के कैंडल को देख के आपको इंडिसीजन दिखाई देगा, अगर टाटा मोटर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो टाटा मोटर अभी इस सेक्टर को लीड कर रहा है। ब्रेकआउट देने वाले सेक्टर में अशोक लेलैंड, आइकर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, एक्साइड, एमएनएम, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो इन स्टॉक्स को भी आप जाके स्टडी करिए और देखिए कि कैसे आपको कौन सा स्टॉक मिलता है। भारत फोर्ज है, और ये बजाज ऑटो जो है ऑलमोस्ट ये भी लीड कर रहा है। तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक के बारे में आपको स्पेसिफिकली सोचना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग जानी है। और ब्रेकआउट के लिए अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्री, टाटा मोटर, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, ये सब ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो अगर निफ्टी ऊपर जाती है, टाटा और ऑटो स्टॉक्स साथ में फॉलो करता है,
तो ये सब जो सेक्टर्स हैं ये सब ब्रेकआउट के लिए बहुत अच्छे सेक्टर मिलेंगे। मेटल्स में देखिए, जैसे हमने मेटल्स को डिस्कस किया था, सेल, जिंदाल, टाटा स्टील, कोल इंडिया, एनएमडीसी फ्यूचर, ये सब स्ट्रांग है। तो अगर निफ्टी ऊपर जाती है, मेटल सेक्टर भी इसके साथ ऊपर जाता है, तो ये सब स्टॉक्स के बारे में हमें सोचना है लॉन्ग करने के लिए। निफ्टी नीचे जाती है, मेटल सेक्टर भी नीचे जाता है, तो नेशनल एल्यूमिनियम और वेदांता, ये दो स्टॉक हमें शॉर्ट करने के लिए सोचना है। वैसे मीडिया देखिए, मीडिया में भी डिश टीवी, सन टीवी नेटवर्क, ये दोनों जो है अभी लीड कर रहे हैं। तो अगर मीडिया, निफ्टी मीडिया ऊपर जाती है, निफ्टी भी ऊपर जाती है, तो ये दो स्टॉक के बारे में हमें सोचना है लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट के लिए जी टेलीफिल्म्स और पीवीआर। अगर निफ्टी नीचे जाती है, निफ्टी मीडिया भी नीचे जाती है, तो ये दो स्टॉक के लिए हमें शॉर्ट्स के बारे में सोचना है। तो दोस्तों ये था सेक्टर एनालिसिस पूरा, इसकी शीट आपको मिल जाएगी और आप इसे स्टडी करिए और देखिए अपने एनालिसिस में आप इसे कैसे ऐड करोगे और आपको इससे कैसे फायदा मिलता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं इस वीक में और भी वीडियो रिलीज करूंगा जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, ये कोई भी आपको बिना शुल्क के प्रोवाइड नहीं करता। लोग लाखों लाखों रुपए लेते हैं सिखाने के। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बिना शुल्क के। तो सिर्फ आपसे एक ही ऑब्लिगेशन चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर हिट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख के बताएं, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जल्दी से, बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पर भी आप शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीक वापस एक मार्केट रैप अप के साथ और देखेंगे कि मार्केट आने वाले वीक में क्या है। 2 एजुकेशन वीडियो लाइंड अप है ये वीक में, वो भी मैं आपके साथ इस वीक में जरूर शेयर करूंगा। जब तक के लिए दोस्तों, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जय हिंद।